में से बर्मा प्रेस का सेट वन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ का सिर्फ। तो इसमें से देखिए मैथ में जो है ना, इसमें 47 नंबर से लेके 52 नंबर तक 6 क्वेश्चन होता है। उसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और प्रत्येक आपको 5 नंबर 5-5 मार्क्स का मिलेगा, यानी 5 अंक का मिलेगा। यानी यहाँ से आप 5×4 20 नंबर उठा सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों 47 नंबर का देखिए क्या पूछता है इसमें। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बर्मा प्रेस खोल लीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 का विविक्तर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात करें। तो ये द्विघाती सूत्र से यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो 2x² - 7x और ये +3 = 0 इस तरह दिया है। तो आप इसमें विविक्तर सबसे पहले निकालिए, ठीक है। तो सॉल्व देखिए क्या करते हैं, विविक्तर, इन्हें डी को विविक्तर कहते हैं। तो ये जो द्विघात समीकरण दिया है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है आपका 5 नंबर का आएगा ही एग्जाम में। तो ये सबसे पहले x² में जो लगा हुआ है ना, ये a होता है। तो a = लिख दीजिए 2। अब ये x जो लगा है ना, उसके साथ है ये b होता है, तो ये b - 7 है। और ये c होता है, c हो गया 3। अब चूंकि हम लोग जानते हैं d बराबर फॉर्मूला होता है कि b² - 4ac, d को ही विविक्तर बोलते हैं। तो b का कितना दिया -7, तो -7 का स्क्वायर -4ac, a का मान 2 है और c का मान 3 है। तो 7 7 49 -4 2 8 8 3 24 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 25। तो 25 हो गया। d क्या होगा, 0 से d जो है ना, d का वैल्यू 25 आ गया। तो 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो 2 मूल क्या होगा, 2 मूल असमान होगा, असमान होगा। और ये क्या वास्तविक भी होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। 2 मूल समान और क्या हो जाएगा, ये वास्तविक भी होगा। अब द्विघाती सूत्र से क्या निकालेंगे, अब इसका मूल निकालेंगे, नहीं x निकालेंगे। तो देखिए x बराबर -b ± √d/2a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसे आप याद कर लेंगे। तो यहाँ प्लस और ये माइनस दो चीज होता है, नहीं मूल जो निकलेगा ना 2 को निकलेगा। तो -b, तो b का मान देखिए -7 है, तो ये -7 लिखेंगे, प्लस माइनस √d। तो d का मान कितना आया दोस्तों 25 बटे 2a, 2 × a का मान कितना आया, तो 2 है। अब ये माइनस माइनस +7 और इधर प्लस माइनस 25 का रूट से निकालेंगे तो 5 आएगा और 2 दूगुना 4। तो एक बार ये प्लस माइनस है ना, तो एक बार +5 कीजिए बटे 4 और एक बार इसको माइनस कर दीजिए बटे 4। तो 7 5 12 बटे 4 और ये हो जाएगा 7 में 5 गया 2 बटे 4। तो 2 1 के 2, 2 दूगुना 4, 4 1 के 4, 4 3 12, क्या गया 3 और 1 बटे 2। तो आप यहाँ लिख दीजिए अतः मूल 3 और 1 बटा 2, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आपको इसी तरह बनाना है। चलिए अब इसका आगे देखिए, सिद्ध करने के दिया 48 नंबर, ठीक है। सिद्ध करने वाला हम एक गो वीडियो ऐसे बनाएंगे जिसमें सिर्फ जितना भी सिद्ध किया है प्रूव्ड करने वाला जो प्रमेय होता है, ये सिद्ध करने वाला क्या है, प्रमेय है 6.1 6.2। तो वह थ्योरम है, तो वह थ्योरम को एक वीडियो में सबको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 49 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन को। के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या है ना, वह पूरक कोण है। तो पूरक कोण उसको बोलते हैं जब 2 कोणों का योग, जब 2 कोणों को जोड़ेंगे 90 डिग्री आता है तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। फिर कहता है बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध करके यह दिखाना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए ये हो गया एक मीनार। अब मीनार का 2 बिंदु से मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। अब यहाँ से मीनार का अगर ऐसा करके बनाते हैं और यहाँ पर बना दिए, ये हो गया मीनार। तो मीनार की ऊंचाई को h मीटर मान लेते हैं। चलिए ये अगर हम a मानते हैं, ये b और ये c और ये तब मान लेते हैं d है। अब बताइए मीनार के उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण मतलब जब हम ऊपर की तरफ ऐसे करें, सिर को उठा के देखते हैं ना, तो उसको कहते हैं उन्नयन कोण। और सिर को झुका के ऐसे करके देखते हैं, जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण।
तो उन्नयन कोण दोनों कोण का योग, जब दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं पूरक कोण। तो दोस्तों ये मान लेता अगर ये थीटा डिग्री है तो ये क्या होगा 90 डिग्री माइनस ये थीटा हो जाएगा। यहाँ तो 90 डिग्री होता है क्योंकि ये जो मीनार है ना, मीनार खड़ी है, तो मीनार जब खड़ी है तो कितना डिग्री का बनता है, सीधा कोई भी चीज खड़ा है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। दिया गया 90 डिग्री, अगर ये थीटा तो 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। आप सोचेंगे कि इधर ही 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों लिखे, इधर क्यों नहीं लिखे। तो देखिए 90 में से अगर हम ऐसे करके जाते हैं, यहाँ से अगर धीरे 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 बढ़ेंगे तो बढ़ता है ना एंगल, यहाँ अगर 30 होगा तो 45 होगा, 60 होगा, इसके बाद इस तरह करके 90 होता है। इसलिए इधर यहाँ से जैसे दूर जाएंगे तो घटता है, और इधर आएंगे तो क्या होगा, वो बढ़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ से कहता है यहाँ तक कितना मीटर है, तो 4 मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मीटर है, तो 9 मीटर है। ठीक है, अब सबसे पहले लेते हैं, चलिए त्रिभुज, या तो मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई इस फिगर में हम क्या माने हैं, तो ये ए बी सी है, तो बी सी बराबर ले लेते हैं एच मीटर। ठीक है, और इसमें बी डी बराबर दिया है, बी डी कितना दिया है 4 मीटर है, और इसमें ए बी दिया है 9 मीटर। तो चलिए लेते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी सी को लेते हैं। अब इसमें जो चीज दिया है ना और जो निकालने बोला है सिर्फ उसी को देखिए। तो देखिए ये चीज दिया, ये चीज बोल रहा है निकालने, और ये चीज दिया है, तो ये और ये मतलब ये आ जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। तो देखिए ये आधार और लंब, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें बी सी बटे ए बी बराबर tan कितना डिग्री, तो ये थीटा डिग्री। अब देखिए बी सी को तो माने h, और ए बी कितना है, तो 9 मीटर है, और ये tan थीटा है। चलिए समीकरण इसको 1 बना देते हैं। अब लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कर दीजिए ये वाला ए, देखिए यहां से एक त्रिभुज को लिए ना, अब ये वाला तो खत्म हो गया, अब बचा यहां से डी बी सी, तो डी बी सी में, तो डी बी सी में ये वाला लेंगे बी सी बाई बी डी बराबर आ जाएगा क्या, tan थीटा, और थीटा की जगह क्या अब 90 डिग्री माइनस थीटा ये है। अब बी सी देखिए, तो बी सी तो h है, और ये बी डी कितना है 4 है, बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो cot थीटा होता है। इसको समीकरण 2 बना दीजिए। अब देखिए इसमें भी इसमें tan है, इसमें tan, इसमें cot, दोनों को आप गुना कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर ये दोनों को आप गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना करेंगे तो देखिए ये tan थीटा है, और इंटू हो जाएगा ये cot थीटा। अब बराबर क्या, इसमें h बटा 9, h बाई 9 इंटू h बाई 4, ये हो गया। अब ये tan थीटा है, अब देखिए ये cot किसका उल्टा होता है, tan का होता है। अब बराबर करेंगे h का h स्क्वायर बटे 9 4 36, ये tan कट गया, तो बचेगा इससे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h स्क्वायर होगा, h स्क्वायर बराबर यहाँ बचेगा 36, तो h बराबर कितना आ गया 6 मीटर। तो अब लिख दीजिए अतः मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया दोस्तों 6 मीटर। और हमें यही प्रूव करने के लिए बोला था कि मीनार की ऊंचाई क्या 6 मीटर है, तो देखिए मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 6 मीटर। तो हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर में यही देखिए, जो चीज़ निकालने बोला और जो चीज़ दिया है वह दोनों का आप क्या कीजिए, अनुपात कीजिए। तो अनुपात अगर हम ये दोनों को कर रहे हैं तो P बटे बी आ रहा है, और P बटे बी किसका होता है, tan का होता है। तो इसी तरह से निकाला जाता है। चलिए इसका अगला वाला सवाल को देखते हैं। सेट 1 का ये, इसमें कह रहे हैं कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक अर्धगोला ठोस है। अब एक अर्धगोला है ना, जैसे ये अर्धगोलेकार इसे बना दिए, ये अर्धगोला है। अब इस अर्धगोले के ऊपर में एक कहता है कि शंकु के आकार का एक है, तो शंकु इस तरह से होता है, ये हो गया शंकु। और कहता है कि जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, और जिसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या यहां से यहां तक ये त्रिज्या हो गया।
तो जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, और शंकु की जो ऊंचाई है ना वह त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई यहाँ से ये ऊंचाई हो गया, तो ये ऊंचाई h हो गया, ये r हो गया। ठीक है, तो जो इसका त्रिज्या है वही उसका ऊंचाई है, और त्रिज्या कितना है, 1 है। तो कहता है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें से क्या बोलता है कि एक ठोस है, और एक ठोस क्या है, तो एक अर्धगोलाकार है, और अर्धगोलाकार के ऊपर में एक शंकु है, और जो शंकु की ऊंचाई है ना वही अर्धगोले की त्रिज्या है। तो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई ये दोनों इक्वल है, यही बोल रहा है इसमें से। और इसमें 1 सेंटीमीटर किसका दिया हुआ था, कहते हैं 1 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए r बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और शंकु की जो ऊंचाई है वही उसका अर्धगोले की त्रिज्या है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अब ये ठोस का आयतन, ठीक है, ये क्या बन गया, एक ठोस बन गया, तो ठोस का आयतन, तो ठोस दोनों चीज मिल के ना बना है, तो ठोस दोनों चीज मिल के बना है, क्या क्या, तो अर्धगोला और शंकु, तो ये लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला का आयतन, ये हो गया। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो जाता है 2/3 पाई आर क्यू, ये होता है। अब देखिए दोनों में यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई, पाई कॉमन आ जाएगा, नीचे भी देखिए 3 है यहाँ भी 3 है, तो ये पाई/3 को कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें भी r इसमें भी r, तो r को भी ले सकते हैं, तो चलिए r स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, h बचेगा, और यहाँ r स्क्वायर ले लिए तो एगो r बचेगा। अब ये पाई/3 लिखेंगे, r का मान कितना दिया, तो 1 दिया, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब फिर यहाँ देखिए h का मान 1, r का मान भी 1 है, तो पाई/3 गुना 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और गुना 1 और 1 2 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से फिर बचा हुआ था दोस्तों 2 तो बचा है ना ऊपर में, 2r है, तो 2 और 1 कितना हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये 3 कट गया, तो पाई सेंटीमीटर क्या आ गया, क्यूब, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें से क्या किए, देखिए ठोस का आयतन, तो ठोस दो चीजों से मिलके बना है, एक तो इसके ऊपर शंकु है और ये एक अर्धगोला है। तो हम लोग जानते हैं अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब यहाँ पर देख रहे हैं बाई में 3, ये भी 3, तो 3 कॉमन आ गया, पाई दोनों में तो पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर है और यहाँ भी आर क्यू है, लेकिन आर सबका 1-1 सेंटीमीटर दिया, इसलिए हम इसमें से कॉमन ले लिए, नहीं तो फिर इसमें कॉमन नहीं आता। तो आर स्क्वायर ले लिए, तो यहाँ एच बचा, एच 1 दे दिया, और ये 2r बचेगा ना यहाँ पर, तो 2r, तो 2 और r का मान 1 ले लिए, तो 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 कट गया, तो पाई सेंटीमीटर क्यू, ये आ गया इसका आंसर। चलिए, चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। ठीक है, शंकु के छिन्नक वाला से पूछा जाता है, और हमेशा ही शंकु के छिन्नक जो कि 13.4 है, यहाँ से एगो क्वेश्चन श्योर ये 5 नंबर का पूछता है। जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचला और ऊपरी सिरों की त्रिज्या, निचला और ऊपरी वाला, निचला वाला और ऊपरी वाला जो त्रिज्या उसका दिया हुआ है, कहता है 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाला दूध का मूल्य ज्ञात करें। तो उस बर्तन में कितना अट रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, धारिता। यानी शंकु के छिन्नक का जो आयतन निकालेंगे ना, उसको हम लोग धारिता भी तो कहेंगे, क्योंकि उस बर्तन का ही धारिता निकाल रहे हैं। तो देखिए इसमें से लिखता है कि h जो है इसका, h इक्वल टू दिया है 16 सेंटीमीटर, और ये r1 दो को त्रिज्या है, तो एक का r1 लिखेंगे जो ऊपरी और निचली दिया है, तो ऊपरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो ये r1 मान लिया, और दूसरा वाला त्रिज्या r2 दिया गया है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये हो गया। अब शंकु के छिन्नक का आयतन, ठीक है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन वही बोलते हैं बर्तन की धारिता, तो बर्तन की धारिता जिसको शंकु के छिन्नक का आयतन भी कहते हैं, बराबर क्या होता है, तो छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, ये होता है दोस्तों 1/3 पाई एच इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। तो देखिए 1/3 है पाई, तो पाई का मान क्या लिखेंगे, तो 22/7, या तो अगर लिखा हुआ रहेगा ब्रैकेट में 3.14 तो आप 3.14 लिखेंगे। ठीक है, और नहीं तो आप लिखिए 22/7।
और ये h, तो h का मान कितना दिया है 16, और ये r1, तो r1 कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस r2 20 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस r1 8 इंटू 20 ये कर दीजिए, तो 1/3 हो जाएगा, ये 22/7 और गुना ये 16, 8 का स्क्वायर 64, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 8 दूना 16 160। अब देखिए ये कटेगा नहीं, कट रहा है, 1/2 22/7 गुना 16 गुना ये देखिए 400 एक 500, 500 एक 600, 624, ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 0 3 8 24। अब ये नहीं कट रहा है, टोटल आप गुना कर देना है, तो 22/7 गुना 16 गुना 208। अब देखिए 20 रुपये इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये इतना आयतन हो गया। आप लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए क्या लिखता है कि इस बर्तन को पूरा भर सकने वाला दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो लिखता है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से, ठीक है, 20 रुपया प्रति लीटर की दर से। तो इसको सबसे पहले आप लीटर बनाइए, ये जो दिया है ना, इसको लीटर बनाने के लिए क्या करेंगे आप 1000 से भाग दे दीजिए, तो 22 गुना 16 गुना 208 है, अब बटे हो गया 7, इसको 1000 से भाग दे दीजिए, ये लीटर बन गया। अब ये लीटर बनने का बाद कहता है कि मूल्य, दूध का मूल्य, ठीक है, दूध का मूल्य, दूध का मूल्य क्या होता है 20 रुपया प्रति, तो 20 से आप इसको क्या करेंगे गुना कर दीजिए, 22 गुना 16 गुना 208 बटे 7 गुना 1000, और इसको क्या कीजिए आप इसको 20 से गुना कर दिए, 0 0 कटा, अब इसको टोटल गुना कर दीजिए, जो आएगा वही उतना रुपया आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि चूंकि 1 लीटर दूध का दाम कितना है 20 रुपया है, तो इतना लीटर दूध का दाम कितना होगा, तो आप इससे गुना कर दीजिएगा तो वह आ जाएगा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि इसमें भी 6 नंबर का पूछता है, ये मध्यक बहुलक, ये 3 में से एगो क्वेश्चन जो पूछेगा वह 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है, मध्यक और बहुलक। देखिए तो सेट का लास्ट देखिए क्वेश्चन 52 नंबर, ठीक है, इसमें कहता है कि निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करें। तो इसमें वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20 और उसका बराबरता 6, 20 से 30 बराबरता 8 है, 30 से 40 15, 40 से 50 और 50 से 60 तक दिया गया है। तो इसमें से क्या बोला है दोस्तों बहुलक निकालने के लिए, तो बहुलक निकालने के लिए क्या चाहिए, बहुलक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H होता है, ये फॉर्मूला होता है बहुलक का। तो सबसे पहले हमें L देखना पड़ेगा, तो L हम कैसे देखेंगे इसमें से, तो देखिए L को देखेंगे ना, तो F1 को सबसे पहले देखिए, F1 क्या होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वही F1 होता है, तो 15, अब ये सबसे ज़्यादा 15 के जगह देखिए निचले, ये नीचे वाला 30 से 40 है ना, तो ये निचली सीमा ये ऊपरी सीमा, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये 30 वाला टो ले लीजिए, ये हो जाएगा L, और F1 क्या हो जाएगा तो 15, और F0 देखिए 0, तो 0 इसके बाद 1 होता है, तो देखिए ये 15 के पीछे आएंगे तो 0 होगा, तो ये 15 के पीछे ये 8 हो जाएगा F0। आप बताइए F2 कहाँ होता है, तो F1 के बाद तो ये हो जाएगा 9, और आप इसको इसमें H लेना है, H किसको लेंगे दोनों का बीच का अंतर, तो 10 से 20 गया कितना का अंतर है 10, देखिए 20 से 30 यहाँ भी 10, तो ये आ जाएगा H निकल जाता है, ठीक है, तो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा तो आता है 10, तो ये निकल जाता है H। आप यहाँ लिखेंगे बहुलक, ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 इंटू F2 और इंटू आ जाएगा ये H। तो देखिए L कितना है 30 है, फिर प्लस F1 है 15 माइनस F0 कितना है 8 है बटे 2F1 का मान कितना है, तो F1 है 15 माइनस F0 8 माइनस F2 कितना है 9 है, और इंटू H कितना है 10। अब ये 30 प्लस 15 में 8 गया, कितना बचा 7, अब ये 15 दुगुना कितना हो जाता है 30, और 30 माइनस 8 9 17, और गुना इधर आ जाता है 10। अब ये 30 प्लस देखिए 7 बटे कितना हो जाएगा 7 और 3 10, एक 13 बचा, 13 गुना 10, तो 30 प्लस आ जाएगा 10 7 70 बटे 13,
तो 70/13 तो 30 प्लस आ जाएगा 70, तो 13 से 70 को भाग दीजिए, ठीक है। तो देखिए 13 से 70 को भाग देंगे, 13 पचे 65, बचा कितना 5, 0 यहाँ पॉइंट देंगे 0 आएगा, 13 चेरे 52, 13 तिया 39, तो बचा 1, 11, फिर आएगा पॉइंट का 0, 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104, तो वही 5.3, तो ये 5.38 आप जोड़ दीजिए तो 35.38, तो इतना आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। तो बहुलक निकालने से पहले सबसे पहले क्या देखा जाता है कि F1 को देखा जाता है। F1 आप किसको देखेंगे तो इसमें बराबरता में देखिए जो सबसे ज़्यादा है उसको लेते हैं F1, अब उसके जस्ट पीछे जाएंगे तो F0 और उसके बाद जाएंगे तो F2 होता है, और जो F लेते हैं F1 जो लेते हैं उसी में से L को भी लिया जाता है, L को जो नीचे वाला है उसको लेते हैं। 30 और 40 का है तो 30 और 40 में 40 नहीं लेंगे 30 लेंगे, तो 30 आ गया। और H किसको लेते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का अंतर जो रहता है ना उसी को H लिखते हैं। अब बहुलक का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। तो L का मान 30 प्लस F1 का 15 माइनस 8/2 F1 2 गुना 15 माइनस 8 माइनस 9, ठीक है। सॉल्व करते गए तो 35.38 ये दोस्तों इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, इसका आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।